महिमा होने पाए। आज अपने कामों को ऐसा करो, आज अपनी क्रियाओं को ऐसा करो, अपने जीवन को ऐसा करो, ताकि हमारे भले कामों के कारण हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में महिमा हो, हमारे परमेश्वर की महिमा होने पाए। आज अपने जीवनों को ऐसा तैयार करो, आज अपने जीवनों को ऐसा तैयार करो। हालेलुया। आज कहो परमेश्वर से, प्रभु हम तुझ में बने रहें पिता परमेश्वर, हम तुझ में फलवंत रहें प्रभु जी, और तेरी महिमा करते रहें पिता परमेश्वर। ओ रवा शिखारी अंदर वहाँ हमारे कामों के द्वारा हमारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा हो, जो स्वर्ग में है महिमा हो। आज को परमेश्वर से हालेलुया। ओ रवा शिखारी अंदर बसा, ओ रीला रवा शिखोरी अंदर बसा। प्रभु हम तुझ में आनंदित हो प्रभु, हम तुझ में मगन हो प्रभु जी, हम तेरी आराधना करने में प्रभु, तेरी महिमा करने में आनंदित हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ रीखा रबा शिखारी अंदर रबा। कुछ क्षण हम अपने स्थानों में खड़े होकर अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, आनंद के साथ उसकी जय जयकार करेंगे। आज उसके कहेंगे परमेश्वर से, प्रभु तू पिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर प्रभु। आज प्रभु फिर से पिता परमेश्वर अपने उस अभिषेक से हमें भर दे प्रभु जी, अपने फलों से हमें भर दे पिता परमेश्वर, वो आत्मा के फल हमें लगने पाए प्रभु। हम तुझसे ऐसी विद्या प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि हमारे भले कामों के कारण प्रभु तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु। जो तू चाहता है प्रभु वो महिमा तुझे मिले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जला ताली बजाते हुए उसकी आराधना करते हुए एक जन तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सुकून खुदा, चाहूं तुझको लिपटूं तुझसे पाक बना दे खुदा। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सुकून खुदा, चाहूं तुझको लिपटूं तुझसे पाक बना दे खुदा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल
मिल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कम वो कहता है मैं तुझे नया बल दूंगा, मैं तुझे नई सामर्थ दूंगा। उसकी हुजूरी में ताली बजाते हुए प्रार्थना करे। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ताली बजाते हुए मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है उसके हजूरी से भरकर मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे खफा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन हालेलुया। टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। बड़ा बड़ा बादशाह है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। जलाले खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा साथ के काम देखो। डरो मत। ताली बजाते हुए प्रार्थना करते हुए वो कहता है मत डर, मैं तेरे लिए उद्धार के काम करूंगा। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वो ही पानी जो चलाता था और रास्ता भी देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म में खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की। हालेलुया, ताली बजाते हुए डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा साथ के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो।
पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है। उड़ो मत चुपचाप खड़े रहो राती नजात के काम देखो। उड़ो मत चुपचाप खड़े रहो राती नजात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो यहोवा खुदा के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो यहोवा खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो उड़ो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। करो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। उड़ो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। उड़ो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा लखा लख दूत मेरी हथ नहीं फड़दा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा लख लख दूत मेरी रख नहीं हो पड़दा। केड़े शब्दां ना करा शुक्र अदा तेरे शब्दां तेरा शुक्र अदा। हर बस होता ही जलाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा तेरी शांति आए मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। अपनी प्रजा को शांति दे परमेश्वर। अपने लोगों के साथ रहे परमेश्वर। तूने कहा प्रभु मत डर केवल विश्वास रख। मत डर परिस्थितियों से मत डर हालात से मत डर शत्रु से मत घबरा केवल विश्वास रख। पिता ये विश्वास जो यीशु मसीह तुझ पर लोग करते हैं ये व्यर्थ ना जाएगा परमेश्वर। ये व्यर्थ ना जाएगा।
तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। आमीन। यीशु, इन जीसस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हालेलुया। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक चंचल है, धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है। चंचल है, धोखा देता है ये मन हमारा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है पृथ्वी पर जो अनुकूल और विपरीत नहीं सोचता, और अक्सर हमारा स्वभाव बन जाता है विपरीत सोचते हैं। नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि शैतान डोलता फिरता है ना, कहीं ना कहीं पकड़ लेता है वो। और अक्सर हमें मालूम होता है कि मेरी जो सोच है गलत है, उसके बावजूद भी हम उसे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। होता है नहीं होता ऐसा? हाँ या ना? होता है ना? हम फिर भी मजबूर हो जाते हैं। प्रभु का दास अपने वचन में क्या लिखता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये समझने वाली चीज है। पवित्र आत्मा आपको क्या बोलना चाहता है। कई सारी बातें हमारी जिंदगी, हमारे मन और जहन में ऐसी आती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होती हैं। जी हां, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत। कई बार लोग, हम प्रचारकों को सुनते हैं तो देखते हैं यार ये इंसान ऐसा होगा, इसके दिमाग में कभी कोई गलत विचार नहीं आता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी प्रचारक ने कहा, हम पक्षी को अपने ऊपर आसमान में उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन अपने ऊपर बैठने से रोक सकते हैं। यही आत्मिकता है, यही परमेश्वर की धार्मिकता है। बुरे विचार आएंगे, बुरी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी जिन्हें हम फेस करेंगे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से अगर आप परमेश्वर के भय में वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, वो चीजें आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएंगी, वो चीजें आपको कंट्रोल और नियंत्रण नहीं कर पाएंगी। अगर आप परमेश्वर के वचन पे खड़े हैं, बहुत चीजें आएंगी। गाड़ियां बगल से गुजर के चली जाएंगी, आप दुर्घटना से बच जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, शत्रु आपके पास से होकर निकल जाएगा, आपको हानि ना पहुंचेगी। शैतान आपके ऊपर तीर चलाएगा, परंतु तुझको ना लगेगा। सारी चीजें होंगी आपके साथ, लेकिन परमेश्वर आपको विनाश होने से बचा के रखेगा। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। धन्यवाद दे परमेश्वर को। आजकल इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा मुझे बहुत जोर दे के बोल रहा है, कलीसिया को सिखा कि धन्यवादी बने हो। लोग धन्यवादी बने। कितनी सारी चीजें परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है, धन्यवाद कितना होता है? जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिए तमाम चीजें हो जाती है। धन्यवाद बहुत शॉर्ट टर्म। परमेश्वर खुश नहीं होता ऐसी चीजों से। मैं आपको बताऊं, मुझे प्रार्थना करने से ज्यादा धन्यवाद करना, अन्य भाषा में आराधना करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद है। धन्यवादी आत्मा लेकर अंदर आए। दाऊद के अंदर कोई खूबी नहीं थी, लेकिन धन्यवादी आत्मा थी, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा तू मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। कई लोग बोलते हैं मुझे बहुत चैलेंज के साथ प्रार्थना करनी, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। हाँ, धार्मिकता को शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं एक टीचर को सुन रहा था, वो आईएएस ऑफिसर्स को तैयारी कराता है, वो पढ़ाता है। वो कह रहा है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं सुन रहा था, कह रहा ड्रामेबाजी करने की, नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं। ओ 18 घंटे पढ़ना, ये करना है, कुछ नहीं। अपना टाइम टेबल अच्छा करो, पढ़ो, एंजॉय करो, जो चीज आपको पसंद है वो काम करो, रिलैक्स रहो। अगर आप किसी चीज में रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं है परमेश्वर की ओर से। अगर आपके मन में अंदर शांति नहीं आ रही है इस चीज से, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालांकि प्रार्थना में कई बार अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, हमें लड़ना पड़ता है बहुत चीजों से, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस हमें हल्का कर देती है।
यही तो काम है यीशु मसीह का, यही तो काम है परमेश्वर की आत्मा का। आइए वचन को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियोस का 10 अध्याय 3 से 5 आयत। 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5। मैं समझता हूं आपको वचन लिखना चाहिए। हालेलुया। और घर में जाके पढ़ना भी चाहिए, पूरा सप्ताह मिलता है आपको, पढ़ना भी चाहिए, इस पे मनन भी करना चाहिए। आप देखिए आशीष कैसे प्राप्त होंगी जी। 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5। दूसरा कुरिन्थियों हाँ। उसका 10 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं जी हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, हम शरीर में जीते हैं, शरीर में चलते हैं, फिर भी शरीर के अनुसार नहीं। और अगली आयत में कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। आज दुनिया देखिए, एटम बम बन रहे हैं चारों तरफ, परमाणु बम बन रहे हैं, एक से एक मिसाइलें बन रही हैं, और पूरे देश जो बनाते हैं, आविष्कार करते हुए अपने आप को अपनी छाती चौड़ी कर लेते हैं। हमने ऐसा आविष्कार कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। करते हैं ना, सब करते हैं कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। किस लिए? कि दुनिया पे राज करने के लिए, शत्रु को हराने के लिए इतनी बड़ी चीजें कर ली। लेकिन पवित्र शास्त्र कुछ और बता रहा है। यहां वो कह रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। अभी मिसाइलें कितनी भयंकर बना दो आप ना। इजराइल को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दे रखी, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी अपना ली कि मिसाइल उसकी कंट्री में एंट्री नहीं करती। क्या करोगे इस हथियार का? बहुत सालों तक तो लोगों को समझ नहीं आया कि इजराइल ने करा क्या, कि सुपरनेचुरल चीजें यार मिसाइल नहीं जाती उस कंट्री के अंदर। बाद में पता चला उसने एक ऐसी चीज का आविष्कार कर दिया, परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी कि मिसाइल एंट्री नहीं कर पाती वहां। क्या करोगे इन हथियारों का? क्या करोगे इन हथियारों का? कि परमाणु बम है भैया, उससे तो विनाश आ जाता है। देखिए विश्व युद्ध हुआ था, क्या हाल हुआ था, आज तक उसका असर है विश्व के अंदर, होगा। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, मेरा विश्वासी जन अगर प्राणनाशक विष भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। ये आत्मिक सामर्थ है, ये आत्मिक ताकत है आपकी, हमें इसे समझना है। और मैं कह रहा हूं, अगर आप इस पर नहीं खड़े हैं तो आपको बड़े हथियार की जरूरत नहीं है विनाश होने के लिए। एक चींटी भी काटेगी तब भी मर जाओगे, दहशत में मर जाओगे। पवित्र शास्त्र कहता है, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु एक आयत कितना अच्छी लाइन बोल रहा है, क्या कह रहा है? गढ़ों को ढा देने वाले हैं। कौन से हथियार हैं? अदृश्य पावर जो दिखाई नहीं देती, वो ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसे हथियार जो आप घुटनों पर बैठकर चलाते हो, वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका रिजल्ट 100% आता है, 100% उसका रिजल्ट आता है। हालेलुया। ऐसे हथियार परमेश्वर कह रहा है, ऐसे हथियार हैं आपके पास, कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड। सबको करना चाहिए, लेकिन किस लिए? इसलिए नहीं करना है उस व्यक्ति का विनाश कर दे, उसने मेरी हानि पहुंचाई, नहीं, ऐसा नहीं। ये दुआ करो, परमेश्वर मैं उस अंधकार की ताकत को बांधता हूं तेरे नाम से, तेरी स्वर्गीय सामर्थ्य काम करे। जो शत्रु की युक्तियां हैं उन्हें बांधने, उन्हें खंडित करने के लिए शरीर के अनुसार नहीं लड़ेंगे हम, आत्मा में लड़ेंगे। हालेलुया। आत्मा में लड़ेंगे। और पढ़िए आगे क्या लिखा जी। हालेलुया। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, वो कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। लोगों को बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। एक लड़का बचपन में बोलता था, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। वो गलियों में खाक छानता फिर रहा जवानी के बाद भी। हाँ, कह रहा है इसलिए हम कल्पनाओं का, पुराने बुजुर्ग कहते थे, ख्वाबी पुलाव मत खाओ, सपनों की दुनिया में मत जियो, उस हकीकत में जियो जो पवित्र शास्त्र के अनुसार है।
वो कहता है इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध इसी के विषय में बात करूंगा मैं, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। उसका खंडन करते हैं। ऐसी बातें जो परमेश्वर की पहचान को नीचा करती हैं, जो परमेश्वर की पहचान को पीछे करती हैं, जो परमेश्वर की महिमा को छिपाना चाहती हैं, उन बातों को अपनी जिंदगी से अलग करने की आवश्यकता है। आज हर एक ऊंची बात, लंबी लंबी फेंकते हैं ना लोग, किसी को आदत है बहुत लंबी लंबी फेंकता है, बगल में खड़ा हुआ आदमी यूं करता रहता है, कोई लड़का, मैंने कहा क्या कर रहा है, ये फेंक रहा, मैं लपेट रहा। हाँ, ऊंची बात, कौन सी ऊंची बात? जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। कह रहा है उनका हम खंडन करते हैं। आज खंडन करो उन बातों का जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। उन बातों को खंडन करो। जब मेरी आपकी जिंदगी से लोग कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती हैं, मेरे प्रिय, उनके खंडन करने की आवश्यकता है। कौन सी चीजें परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही है हमारी जिंदगी के अंदर, उनका खंडन करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र शास्त्र कहता है, इसे अपनी हुई नहीं ले सकते। परमेश्वर के वचन की बात है ये। स्वर्गदूत गवाही देंगे हमारे खिलाफ स्वर्ग के अंदर। ये नहीं कह सकते वचन नहीं सुना था। उनका खंडन करो जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में। अभी आप देख रहे होंगे, आज शायद पता नहीं आज चला है नहीं वीडियो, मुझे मालूम नहीं, कल परसों सहारनपुर में थे, एक और आता है, उसका कैंसर हिल हुआ, रिपोर्ट्स भी लेके आई थी ना, कई सारे के हुए थे, लेकिन एक की मेरी याद है, वो जो बोल रही थी, गवाही दे रही थी। मैंने पूछा उससे कैसे ठीक हुई? आपने कर दिया। मुझे बोल रही आपने कर दिया। मैंने कहा कैसे चंगी हुई? कि आपने कर दिया। मैं डर गया। मैंने कहा औरत मेरा क्यों बेड़ा गर्क कराने चक्कर में, मैंने यूं बोला उसे, मेरे सत्यानाश को करवाना चाह रही तू? कैसे हुई ठीक? आपने कर दिया, मुझे बोली। मैं डर गया। मैंने कहा मैं कौन हूं किसी को चंगा करने वाला? मैं कैसे कर सकता हूं आपको चंगा? मैंने कहा मुझे माफ कर दो। फिर मैंने उसे समझाया, फिर पूछा किसने चंगा किया? तब कहने लगी प्रभु यीशु ने चंगा किया। अपनी चीजों के पीछे परमेश्वर की महिमा को ना छिपाएं। हर एक कल्पनाओं का और ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका क्या करो? बोलो क्या करो? बोलो मैं खंडन करता हूं, मैं खंडन करती हूं। हर एक ऊंची बात, हर एक गलत चीजें जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, मेरी जिंदगी से, मेरी सोच से, मेरे घर से, मेरी जीवन से हट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करो हर बात से, परमेश्वर की महिमा करो। हर एक ऊंची बात, हर एक ऊंची बात। पढ़िए मेरे साथ 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 10वीं आयत। 1 Corinthians chapter 15 verse 10। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 10 पद। जी। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पौलुस लिखता है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, ये बेकार नहीं है, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। ओ मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ। वो कहता है तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। गॉड, तो भी किसके? परमेश्वर के अनुग्रह से ही जो मुझ पर था, जो मुझ पर था। हम कुछ कर देते तो दिखाते क्या? मेरे टैलेंट, मेरी बुद्धि, मेरी ताकत। कभी कभी हम, मेरा अभिषेक भी हो जाता है। पौलुस कहता है मुझे कांटा चुभाया गया, मैंने इसके लिए 3 बार प्रार्थना करी कि परमेश्वर ये कांटा मेरे अंदर से निकल जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ये कांटा तुझे चुभा रहेगा, इससे चलता रहे। लेकिन मालूम ये कांटा क्या था? पवित्र शास्त्र कहता है कांटा ये था कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मैं घमंड ना करूं। एक कांटा मुझे चुभाया गया। पौलुस जा रहा, लोग चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, और क्या हुआ? घमंड कर ही नहीं सकता। क्या करेगा? जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से है। पौलुस को कहना पड़ रहा है, ओ अगर पौलुस चंगा करने वाला है तो अपने आप को चंगा क्यों नहीं कर रहा है? अगर चांदना इतना ही सामर्थ्य है तो अपने जीवन को क्यों नहीं हील कर लेता कंप्लीटली? हाँ,
हालेलुया। मैं जो कुछ भी हूं, बोलो ये बात परमेश्वर को पसंद आती है। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं रेफरेंस नहीं पढ़ाऊंगा, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है याकूब 4 अध्याय में, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम उस नगर में जाकर व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे, वो कहता तुम सोच लो तुम हो ही क्या। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यह या वह काम करेंगे। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो कर पाएंगे। आज जब इंसान कामयाब होने लगता है तो वो क्या करता है? सबसे पहला काम इंसान क्या करता है मालूम? परमेश्वर को पीछे करता है, हर चीज में पीछे करता है। और याद रखना, संसारिक चीजें जो होती है ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको बता रहा हूं सत्य, ये आत्मिकता को डिस्ट्रॉय कर देती है। कल मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने घर का दरवाजा नहीं खोलना, कोई नहीं आना चाहिए आज अंदर, बिल्कुल भी। मैंने 3-4 दिन हो गए, आज मुझे तसल्ली करने दे पूरी। फिर सुबह में 5 बजे सोया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हमारी योग्यता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपको सच बताऊं, नहीं कर सकता इंसान प्रार्थना, नहीं कर सकता अगर उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ, अगर उसके ऊपर स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं ठहरा, कर ही नहीं सकता। करके देख लेना, नहीं कर सकते आप। लेकिन कैसे होगा ये? कुछ चीजें हमें करनी है, और मालूम क्या है? हमें सिर्फ गलत चीजों से ध्यान हटाना है। हर एक ऊंची बात, हर एक कल्पनाएं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उनसे क्या करना है? अपने मन को हटाना है, ध्यान को हटाना है। कुछ लोग कहते हैं मुझसे परमेश्वर की आवाज मेरे पास तो आती नहीं। मैं मॉर्निंग में सोया और सुबह उठते ही आंख मेरी खुली थी, मैंने एक स्त्री को देखा, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसके आंसू बह रहे हैं, दोनों आंखों से आंसू आ रहे हैं लाइव। ओ गॉड, मैंने कहा मैं इसे क्या कहूं, मुझे दुख हो रहा है उसे देखते हुए। लाइव देख रहा हूं, आंख खोलते ही मेरे सामने आई और रो रही, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। ओ मैं कह रहा, प्रभु आत्मा से मुझे वचन दे। कुछ नहीं किया, मैंने नहीं कहा कुछ भी, ना प्रार्थना करी। मुझे एक वचन पवित्र आत्मा ने तुरंत मेरे कान में कहा, इससे बोल दे कि मैं तेरी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालता हूं। मैंने ये वर्ड रिलीज किया। गॉड जीसस, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आप दुनिया के सबसे धनवान और ताकतवर व्यक्ति कब बनते हैं? जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। लेकिन कमाल की बात है, हम मूर्ख लोग हैं, अच्छे व्यापारी नहीं हैं। हम गलत चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी चीजों को बाहर कर देते हैं। परमेश्वर की चीजों को पहला स्थान दो। ये इमोशनल चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, अंत के दिनों में बहुत होगा। लोग इमोशंस के चक्कर में आत्मिकता को दूर कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, हर चीज में परमेश्वर की इच्छा मायने रखती है। देखो मिकिन की शादी हो गई बेचारे की ना, अब तो बेचारा ही हो गया। शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बेचारे हो जाते हैं, है ना? ये बेचारा, मैंने पूछा आज इसे, तो आज काले ड्रेस पहन के गया यार। कह रहे मेरी पत्नी ने कहा ब्लैक ही पहनना और चाचू के साथ रहना। मैंने से कहा मेरे साथ रहने ले, परमेश्वर के साथ जरूर रह लियो। लोग ताली बजाना चाह रहे, बजा नहीं रहे। उन्हें कहीं बाहर जाके पकड़ न ले। हालेलुया। वर्दी की जरूरत नहीं है। गुड, हालेलुया। मैं नोटिस कर रहा था कौन कहां डांस कर रहा शादी में। हमारी बच्ची कहां है? एनू मसीह की चल रहे, खूब डांस कर रही, जैसे कुछ और बजा चुपचाप खड़ी होगी। मैं नोटिस कर रहा भीड़ में। वाह क्या बात है? औरों को भी मैंने नोटिस किया, जिसकी नई नई शादी उसे भी नोटिस किया मैंने, वो भी चुपचाप एक तरफ। हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका क्या कर दो? खंडन कर दो। हालेलुया। खंडन कर दो। आपको आशीष अगर चाहिए, आशीष अगर चाहिए, है ना?
अभी देखो हल्दी में भी डांस हुआ। तो कभी कभी गधा बोलता है, नहीं बोलता? जी हाँ, मनुष्य चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे, गधा बोलता है कभी कभी। मुझे डांस से परहेज नहीं है बिल्कुल भी, मैं खूब डांस करता हूं। दिक्कत है? मैं खूब डांस करता हूं, दाऊद करता था यार। हालेलुया। फोटोग्राफर कहने लगा, सर बड़ा मजा आ रहा था। उन्हें क्या? और जब आप मसीह गाने पे डांस कर रहे थे, बाद में पता नहीं किसने चला दिया, वो सब गड़बड़ी कर दिया। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? फोटोग्राफर। अब जिसे नहीं सुनना समझना उसका क्या कर सके कोई? हाँ, अक्सर एक गलती दुनिया करती है, और मैं कह रहा हूं ये पूरे विश्व में है। और मालूम वो गलती क्या है? ठीक चल रहा बेटा, बाहर का देख लो बस। वो गलती क्या है मालूम आपको? ये जो वचन हम सुनते हैं ना, और फिर इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। पता नहीं कहां कहां से निकाल ले तो यार वचन, मुझे तो समझ नहीं आता। और मुझे भी पढ़ा दिया सिखा दिया करो ताकि मैं भी डांस कर सकूं, अगर कहीं है तो। अपनों को क्या दिक्कत है? इधर होना चाहिए ना, यहां उतार लेंगे हम तो। वचन को अपने विनाश के कारण नहीं बनाना है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, इस विवाह में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह देखने को मिला। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह कृपा रही। मैं आपको बता रहा हूं, सच आपसे बोलता रहा हूं, कुछ प्रकाशन ऐसे थे इस विवाह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और आज तक कल भी दिया प्रार्थना में। खतरनाक भी है लेकिन चीज अच्छी भी है। कभी कभी परमेश्वर पता नहीं किस किस पर करुणा दया करता है और क्या क्या करवा देता है। केयरफुल हो जाओ। हालेलुया। हर एक ऊंची बात और कल्पनाओं का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और आगे लिखा है, और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। शब्द सुनिए, मैंने पढ़वाया नहीं, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, नेशनल स्टेट लीडर थे हमारे यहाँ के, और भाषण दे रहे हैं, और उस समय एक सम्मेलन चल रहा है परेड ग्राउंड के अंदर, और बहुत भीड़ वहां आई। अलग अलग चीजें उन्हें भेंट कर रहे हैं। कोई चांदी का मुकुट दे रहा है, कोई सोने का मुकुट दे रहा है। जो भाषण देने आए तो मालूम उसने बंदे ने क्या कहा? उस नेता ने, उसने कहा, मेरी कोई पहचान नहीं है। ये बोला वो, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी पहचान तो मुझे इस पार्टी ने दी है। क्या बोल रहा है? मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मेरी पहचान तो इस पार्टी की वजह से है। इस पार्टी ने मुझे पहचान दी है। एक सांसारिक मनुष्य अपने आप महिमा नहीं ले रहा है, किसी और को महिमा दे रहा है। हम तो जीवते परमेश्वर को जानते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसकी महिमा उसे क्यों नहीं दे पाते? हर एक ऊंची बात और कल्पनाओं का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में खंडन करते हैं, हमें खंडन करने की आवश्यकता है उन चीजों को जो परमेश्वर की पहचान को धूमिल कर देती है, जो परमेश्वर की पहचान को अलग कर देती है। मेरे प्रियो, स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं, स्टैंड लेना पड़ेगा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, बेटा तू तो शांत होने की बात कर रहा था, भाई एक स्टेप और ऊपर जाओ, क्योंकि कलीसिया को ऊपर चलना है। हालेलुया। एक कदम आगे चलना पड़ेगा। आशीषें लेना ना लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। दानियल उसका 4 अध्याय 29 से 31 आयत। हालेलुया। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 4 वर्स 29 to 31। दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 29 पद। जी। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, जी, तब वह कहने लगा। राजा के बारे में लिखा है 12 महीने बीत गए। और 12 महीने किस बात को बीत गए? 12 महीने बीत गए। इसने एक स्वप्न देखा और उसका अर्थ बताने के लिए कोई बता नहीं पाया, तो दानियल वहां आया, उसने अर्थ बताया सपने का, और उस सपने का अर्थ बताए हुए कितने समय हो गया? 1 साल। आपको अगर कोई चीज आत्मिक व्यक्ति बताए तो इंसान सोचता है ऐसे बोल के चला गया,
देखिए 1 साल लग गया, 1 साल हो गया अर्थ बताए हुए। 12 महीने के बीतने के बाद जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर राजा टहल रहा था, तब कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नगर नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से जिसे मैंने खुद अपने बल और अपनी सामर्थ्य से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। वो लिखा है राजनिवास होने के लिए, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए। ये राजा बोल रहा है। और मालूम है राजा कौन है? ये राजा वो है जिसे परमेश्वर ने अनुग्रहित आशीषित किया, जीवन के हर एक क्षेत्र में इसकी अगुवाई करके इसे जयवंत किया, युद्ध जिताए, धनाढ्य बनाया, इसके राज्य को स्थिर किया। और जब सब कुछ अच्छा हो गया तो राजा कैसा हो गया? हाँ, छत पे टहल रहा है। ऐसे ही तो हम, क्या बात है। और देख के क्या बोल रहा है? क्या बात है यार, आदमी तो गजब का है तू चांदना। तूने नहीं बना दिया, तूने नहीं चंगा कर दिया। वो कह रहा है राजा राजभवन की छत पर चढ़कर ये सोच रहा है मन मन में, क्या बनाया तूने नहीं बनाया गए। और लिखा है किस लिए बनाया? अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया, और मैंने खुद बनाया, यूं बोल रहा है। और सुनो आगे क्या हुआ। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। ओहो, अभी वचन कैसा आया था? आधा, पूरा बाहर नहीं आया, मन में पूरा था। प्रभु कह रहा है बाहर आए ना आए, मन में तो मैंने सुन ही लिया, यहीं से काम 25 कर दूंगा। कई लोग मुंह से कुछ नहीं बोलते, मन में बहुत कुछ बोलते हैं, कुड़ते हैं। मैं लोगों को बोलता हूं यार ये सबसे खतरनाक चीज है कि आप मन में कुड़ते हो कि मैंने तो माफ कर दिया, माफ, और मन में कैसी माफी है यार ये? नो, मन में कुछ रखते हैं और मुंह पे कुछ और। ऐसा लिखा है मुंह से शब्द निकला भी नहीं था, और क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है। सुन, तेरे विषय में स्वर्ग से आज्ञा आई है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, और राज्य तेरे हाथ से, तेरी आशीषें, तेरी बर्बादी शुरू हो गई, तेरा अंत, तेरा विनाश शुरू हो गया। कई लोग मेरे मुंह पे आके बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, और मुझे पता है अंदर से इनके हाथ में चाकू हो तो पहले मेरा ही कत्ल करे। हाँ, रियली इन चीजों में मैं धोखा नहीं खाता परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि अगर डिजर्नमेंट नहीं होगा तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। आपके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, समय से पहले अंत हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग बड़े प्यार से कुछ चीजें खिलाते हैं, हम खाते नहीं। कुछ लोग नहीं भी खिलाते, हम तब भी खाते हैं। हालेलुया। वो कह रहा है ये वचन मुंह से निकलने भी ना पाया था राजा के कि क्या बात है, ये बड़ा नगर बेबीलोन तूने नहीं बनाया अपने प्रताप की महिमा के बढ़ाई के लिए। और ये वचन उसके मुंह से निकलने भी ना पाया था। आकाश से आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, मैं कह रहा हूं फिसल गया, आशीष तेरे हाथ से निकल गया। निकल गई। कितने लोग आशीष चाहते हैं? यस एवरीबॉडी, आई ऑल्सो। सब चाहते हैं, तभी तो आए हैं। पवित्र शास्त्र कहता है इस्राएल का परमेश्वर आशीष देने वाला है। यहोवा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। वो कहता है मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं, जो आशीषों का परमेश्वर है। वो कह रहा है राज्य तेरे हाथ से निकल गया, निकल गया। इज इट कंप्लीट? 31st। यस। राज्य तेरे हाथ से किस वजह से निकला? राज्य किस वजह से? कौन सा पाप कर दिया इसने? हाँ, कितना खतरनाक पाप किया इसने? कुछ भी नहीं किया। कुछ किया? कुछ भी नहीं। कोई पाप नहीं किया भैया, पर एक सबसे खतरनाक पाप कर लिया।
मन तो सब वस्तुओं से चंचल है, धोखा देने वाला, इसमें असाध्य रोग लगा है। कई लोग मुझे कुछ कह नहीं पाते लेकिन मन से कहते हैं। कई लोग मेरे सामने कुछ नहीं कह पाते, पीठ पीछे कहते हैं। हाँ, हम कई लोग कुछ कह नहीं पाते, पीठ पीछे कहते हैं। मुंह से कुछ नहीं कहते, मन में कहते हैं। बात एक ही है, एक ही है। वो कह रहा है प्रभु, रात में कल मुझसे कुछ बात कह रहा था, बेटा कुछ लोगों पे ना जब तू बोलता है तो अपने लिए मुसीबत बना लेते हो। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? कि जब तू उन्हें कोई अच्छी बात, करेक्शन की बात बोलता है ना, तो वो लोग ग्रहण नहीं करते। वो तो जो है ही, उसके बाद अपनी मुसीबत बढ़ा लेते हैं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? कि फिर वो तेरे खिलाफ उल्टा बोलते हैं जो तू वचन बोलता है। मैंने कहा ये बात तो सही है, तो उनके लिए मुसीबत बढ़ रही है, और ये तो और मुसीबत का कारण बन गया मैं उनकी जिंदगी के लिए। जो वचन नहीं सुन रहा है, जिसने नहीं सुना, वो बहुत कंफर्ट जोन में है, लेकिन जो सुन रहा है वो डेंजर जोन में है। मैं आपको बता रहा हूं, वो खतरनाक स्थिति में है। ये नहीं कह सकते मैंने नहीं सुना, स्वर्गदूत गवाहियां देंगे। लिखा जाता है कि तूने सुना था कि पाप मत करना, तूने सुना था वहां मत जाना, तूने सुना था ऐसा मत बोलना, तूने सुना था इस चीज का सेवन मत करना। खतरनाक। अब इतनी बड़ी घटना घटी ना पिछले दिनों हमारे गांव में, और पिछले सप्ताह मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा भाई छोड़ दे इस चीज को, नहीं तो किस दिन तू बड़ा कांड करवाएगा। ये पिछले सप्ताह ही बोला मैंने उसे, छोड़ दे नहीं तो बड़ा कांड करवाएगा किस दिन। ये शब्द थे मेरे, और हो गया ना। मैं नहीं कहना चाह रहा कि हो जाए, मेरा मतलब है लोगों को समझाना, काउंसलिंग करना। मैं नहीं बोलता तब भी होता हो, मैं आपको बता रहा, लेकिन मेरे बोलने से अगर काश कोई संभल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए तो वचन है, हम ले उसे संभलें। बच्चा प्लीज शांत करो या बाहर ले जा लो। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी क्या थी? हे नबूकदनेस्सर, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, तेरी आशीषें लुट गई, बर्बाद, शुरू बर्बादी, है ना। जब लोग हम तकलीफ में होते हैं तो प्रार्थना कैसे करते हैं? घर से बाहर कौन जाए, घुटनों पे। पत्नी भी कहते हैं दुआ कर, दिख नहीं रहा तुझे कितनी बर्बादी चल रही है। पत्नी पति से बोलती है बच्चों दुआ में बैठ जाओ, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। और जैसे कुछ आया, कहां पहुंचे? पिकनिक। मेरी पत्नी हंस रही है, ऐना आ रखी ना कनाडा से, उसे पता है कि ऐनो कुछ कहेगी तो मैं बात मान लूंगा। तो उन्होंने एका करके क्या किया, ऐनो को बोला चाचू से बोल पिकनिक चलेंगे। मैंने कहा कह रही मैं फर्स्ट 1 तारीख को तो चली जाऊंगी कनाडा। मैंने कहा बेटा जरूर चलेंगे। अब कल खुली बात उस लड़की ने सच सच बोल दिया कि चाचू मैंने नहीं कहा पिकनिक जाने को। ये सब मुझे फुसला रहे हैं। मैंने कहा हो ये कहानी है। प्रभु का धन्यवाद, तो इतनी अच्छी प्रभु ने शादी कर दी, विपरीत परिस्थितियों में सब कुछ अच्छा कर दिया यार। हाँ, एक काम पता है महत्वपूर्ण क्या छूट गया? मालूम है आपको क्या छोड़ा? किसी को पता ही नहीं है। क्या क्या हुआ? मालूम है क्या हुआ? सबसे खतरनाक चीज, प्रार्थना कर दो चलो, प्रार्थना कर दो चलो, प्रार्थना कर दो चलो। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओ, परमेश्वर को धन्यवाद की सभा आयोजित करो, जैसे राजा दाऊद करता था। हृदय से धन्यवाद निकले। एक समय हम देते ना, एक दिन सेलेक्ट कर देते, एक दिन सेलेक्ट कर दो, आइए धन्यवाद की सभा करेंगे, आइए परमेश्वर की महिमा की सभा करेंगे। कहां है ये चीजें जिंदगी में? कहां है हमारी जिंदगी में ये चीजें? ये व्यक्ति आशीषित होता है, ऐसे व्यक्ति आशीषित होते हैं, ऐसे व्यक्ति आशीषित होते हैं। ये वचन निकला भी ना था और राज्य उसके हाथ से निकल गया। एक लड़का हमारे कलीसिया में था, मैंने पहले भी इसकी कहानी बताई थी आपको, और ध्यान से सुने।
और उसका पिता काम करता था और घर में राशन पानी भरता था, और जब खाने पे दुआ करता था वो लड़का कहते थे चलो दुआ करे, परमेश्वर को धन्यवाद दे तूने भोजन दिया। उसके पिता ने उसे रोक दिया, वो बस बात सुन कि परमेश्वर ने दिया तुझे खाना। कह रहा परमेश्वर ने तो दिया। कह रहा परमेश्वर नहीं कोई, मैं हूं तेरा परमेश्वर, कमा के मैं लाया तब तुझे खाना मिला है, मैं ही हूं तेरा परमेश्वर। हाँ सत्य बोल रहा हूं सर मैं। और एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति की कूल्हे की हड्डी टूट गई, ना कमाने लायक रहा और ना, सच बताऊं, ढंग से खाने लायक रहा। पॉल कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से। हम जो कुछ भी हैं ये परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। कितनी विपत्तियों से, कितनी परेशानियों से, मृत्यु से, दुर्घटनाओं से, क्लेशों से, जेल खानों से, कैद खानों से, शत्रु की युक्तियों से परमेश्वर ने हमें बार बार बचाया। कहां है धन्यवाद, कहां है धन्यवाद? धन्यवाद की सभा करो, एक सभा ऐसी करो जिसमें सिर्फ धन्यवाद हो। हालेलुया। और एक संडे ऐसा करेंगे हम, सिर्फ उसमें क्या होगा? धन्यवाद होगा। यहोवा के उपकारों को याद करके उसका। और देखना जब जिस दिन ऐसा करोगे आप उस दिन यूं कहोगे ऐसा लगता है दुनिया की सारी आशीष मेरे पास आ गई। मालूम इससे क्या होगा? परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा। कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, और वो ये था, मेरा जो शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान लेता हूं कि परमेश्वर तो मुझसे प्रसन्न रहता है, परमेश्वर तो मुझसे खुश रहता है। परमेश्वर को खुश करने वाले बन जाओ, आपका कोई शत्रु आप पे कभी जयवंत नहीं होगा। हालेलुया। कोई नहीं होगा। परमेश्वर को खुश करना सीख जाओ, अपने आप को नहीं। लोग कई बार या तो मनुष्य को खुश करते हैं या अपने आप को। परमेश्वर है ही नहीं बीच में। सच बोल रहा हूं मैं आपको। अपने आप को संतुष्ट करते हैं या दूसरों को, परमेश्वर को नहीं। ये दुनिया का चलन ही ऐसा है, लोग खुश हो जाएं, लोग खुश हो जाएं। जी हाँ, पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं इसे सुनो, और मैं एंड करूंगा। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और 4 आयत। पिछले दिनों मैंने इस बारे में प्रचार किया था। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना गुम्मत बनाने वाली कहानी। जब दुनिया का अंत हुआ, फिर से क्रिएशन शुरू कर दिया परमेश्वर ने नूह के जमाने के बाद। तो लोगों ने क्या किया, लिखा, उन्होंने कहा हमें गुम्मत बनाएंगे, एक मीनार, वो तुम मीनार नहीं जैसी, कह रहे इससे भी ऊंची मीनार बनाएंगे, और ऐसी मीनार बनाएंगे जो आकाश से बातें करे, इतनी ऊंचाई जिसकी होगी, है ना। ये लोगों ने एक होकर ये बात निश्चित कर ली। और सुनो क्या हुआ। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 4 पद। जी। फिर उन्होंने कहा, जी, आओ आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। लोगों ने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मत बनाएं, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, और जिसकी चोटी इतनी हो आकाश में पहुंच जाए। हाँ। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। और कहते हैं इस प्रकार से हम अपना क्या करें? अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और क्या कहने लगे? एक सोच, ऐसा करके हम क्या करें? अपना नाम, अपनी आशीषें, अपनी चीजें, सब कुछ अपना। और क्या कह रहा है? आकाश तक बातें करें, ऐसे गुम्मत बनाएं। परमेश्वर कहां है? परमेश्वर कहां है? हर एक कल्पनाओं का और ऊंची बात, वो ऊंचा गुम्मत जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, उसका खंडन करते हैं। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में चीजें होती हैं, हमारे मन से, हमारे सोच से, हमारे कामों से, मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा चाहता है हम उनका खंडन कर दें। आज परमेश्वर का आत्मा बोलता है उन्हें खंडित कर दें। हर एक उन चीजों को खंडित करें जिन्हें खंडित करने की आवश्यकता है, और जिन्हें हम खंडित करना चाहिए उन्हें तो हम गले लगाते हैं, और जिन्हें खंडित नहीं करना चाहिए उन्हें खंडित कर देते हैं। ऐसा करते हैं अक्सर हम। खंडित करो गलत चीजों को, खंडित कर दो गलत संगति को,
खंडित कर दो बुरी चीजों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। हाँ, ये परमेश्वर का जन है, हो नहीं सकता, बेकार। परमेश्वर की पहचान के विरोध में हमारी लाइफ भी होती है कभी कभी, जब गलत चीज एंटर करती है। इसे खंडित कर दो। परमेश्वर महिमा का पिता है, आइए उसकी महिमा करें, उसे सारा आदर और सारी महिमा दें और कहें, परमेश्वर मुझे माफ कर यदि मैंने तेरी महिमा ली है, यदि मैंने तेरी महिमा किसी और को दी है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, चौपाइयों को, जानवरों को, वृक्षों को, तमाम चीजों को हमने परमेश्वर की महिमा को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा दो, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हर एक ऊंची बात आज खंडित कर दे जो परमेश्वर की महिमा के विरोध में है। अपनी चीजों से परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। जीसस, हे पिता, यदि मेरा जीवन प्रभु कहीं भी तेरी निंदा का कारण बना, मुझे माफ कर। हे परमेश्वर, यदि हमारा जीवन, हमारी सोच प्रभु, हमारा चरित्र परमेश्वर, हमारी बातें परमेश्वर, हमारे काम प्रभु अगर तेरी निंदा के कारण बने हैं, पिता हमें माफ कर दे। यीशु के नाम में हमें माफ कर दे प्रभु। हमारा स्वभाव प्रभु अगर तेरी निंदा का कारण बना है, हमें माफ कर दे परमेश्वर, माफ कर दे पिता। क्या ऐसे होते हैं यीशु के चेले? क्या ऐसे होते हैं यीशु के लोग? पिता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम में, इन जीसस नेम। तू ही बात कर परमेश्वर। मैनू पाक बना, पाक खुदा, मैनू पाक बना। दर तेरे ते है मेरी दुआ। हालेलुया। तेरे ते है मेरी दुआ। रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, जान नू मैं लेके आया। कर दे पवित्र मेरे खुदा, कर दे पवित्र। सब लोग कहें, मेरे खुदा, मेरे एक दूसरे के पीछे गाएं। मेरे खुदा मैनू दे दो शिफा, मेरे खुदा आप गाइए। मैनू दे दो शिफा। दर तेरे ते है मेरी दुआ, दर तेरे ते है मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना। रिसीव करो अभिषेक को। पाक खुदा मैनू पाक बना। दर तेरे ते है मेरी तालियां बजा के। दुआ। दर तेरे रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया। समझ के गाओ। कर दे पवित्र मेरे खुदा, कर दे पवित्र मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा मैनू दे दो शिफा, मेरे खुदा मैनू दे दो शिफा। दर तेरे ते है मेरी दुआ, दर तेरे ते है मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना। अपने लिए प्रार्थना करो। पाक खुदा मैनू होली पाक बना। मुझे पवित्र कर प्रभु। दर तेरे चूफा से धो दे।
पवित्र बनो। छेती तू आजा रूह पुकारे, ओ छेती तू आजा रूह पुकारे, छेती तू आजा रूह पुकारे, ओ छेती तू आजा रूह पुकारे। बेड़ी मानवाड़ी ला किनारे, बेड़ी मानवाड़ी ला किनारे, दुला किनारे, नूर तेरे नाल चमका सदा, गाइए, नूर तेरे नाल चमका सदा, दर तेरे बोलो बोलो बोलो, मेरी दुआ, दर तेरे है मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक, पवित्र बनो, वो कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे तेरे होली गोस्ट, दर तेरे पवित्र आत्मा हम में से हर एक के मनों में, ते पवित्र हृदय में काम आत्मा करे। मैं गावांगा सना, ते पवित्र आत्मा में गावांगा सदा, ते पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, ओ ते पवित्र आत्मा में गावांगा सदा। रहा पवित्र विच जहां, रहा पवित्र विच जहां, विच जहां, चेहरे तेरे नू मैं वेखां सदा, चेहरे तेरे नू मैं वेखां सदा, दर तेरे है मेरी दुआ, दर तेरे है मेरी, एक साथ बोलेंगे, पाक खुदा मैनू पाक बना, पवित्र बना दे पिता, पाक खुदा मैनू पाक, तेरे लहू से ये शुद्ध हो दे हमें। दर तेरे Barabala raba riba holo roko se ke rima karabala rabasa. Father, I pray in Jesus' name. रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, ओ रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया। कर दे पवित्र मेरे खुदा, कर दे पवित्र मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरे खुदा तालियां बजा के सब लोग आत्मा में मेरे खुदा मैनू दे दो, ले लो शिफा ले लो। दर तेरे ओ रबा 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 रे, दर तेरे ते है मेरी होली गोस्ट। पाक खुदा छूले छूले छूले, आजाद कर दे बा, मैनू पाक बना, पाक पाक। दर तेरे मेरी दुआ, लोरो खोशे के रीमा बाबा, हुंदर रमा सखारी वाला रमा से। ओ छेती तू आजा रूह पुकारे, छेती तू आजा रूह पुकारे, छेती तू आजा रूह पुकारे, आया प्रभु। छेती तू आजा रूह पुकारे, बेड़ी मानवाड़ी ला किनारे, बेड़ी मानवाड़ी ला किनारे, दूल्हा पुकारे, चेहरे तेरे नू मैं वेखा सदा, चेहरे तेरे नू मैं देखा सदा, दर तेरे ते है मेरी दुआ, दर तेरे ते है मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते है मेरी दुआ, दर तेरे है मेरी दुआ। दे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, ओ दे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सदा, दे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, दे पवित्र आत्मा मैं गाऊंगा सदा।
रहा पवित्र विच जहां, रहा पवित्र विच जहां, विच जहां। पवित्रता का अभिषेक आ रहा है। तेरे ले लो ले लो ले लो, ये पवित्रता का अभिषेक आ रहा है। तेरे नु मैं वेखा होली होली होली। Labariba holoro kose ke rimala raba honda rabaria dadaba se लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे लहू से हमारे पाप क्षमा, हमारे अशुद्ध विचार क्षमा। फादर लमारी खाबा होलो रोको में जानो न हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जागो न हो, तेरे लहू से यीशु का खून मांग ले। दर्द बया जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बया जो न हो, ले लो अपने हाथों को उठाकर सब लोग ले लो। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा, तेरे लहू के लहू यीशु का लहू हो गए पाप क्षमा। लो नहा लो, यीशु के लहू को ले लो। लो 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 बाबा 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 पा गए रोगी शिफा। रोगी शिफा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। ब्लड ऑफ जीसस। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी आत्मा में गाओ, यीशु का खून कीमती। तेरा लहू बह रहा है यीशु। घोड़ों और रथों से भी हालेलुया, यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू हालेलुया, जिंदा लहू यीशु, जिंदा लहू देता है हमको जया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। शिफा लो, चंगे हो जाओ। तेरा लहू यीशु की सलीब से लहू चंगे हो तेरा जाओ। लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले यीशु हो गए पाप क्षमा, हो गए पाप क्षमा। यीशु के लहू से हमारे पाप मिट गए। यीशु के लहू से हम नई सृष्टि बन गए। यीशु के लहू से रोगी शिफा पा गए। यीशु के लहू से बंधन टूट गए। यीशु के लहू से लोग आजाद हो गए। यीशु के लहू से लोग आशीषित हो गए। यीशु के लहू से, लहू लहू लहू, यीशु के लहू से। Wow, what an anointing, Father. Be healed, be blessed in the name of the Yeshua. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
In Jesus' name. आमीन। थैंक यू लॉर्ड। पिता, तो एलिया का परमेश्वर तो आग से उत्तर देता है, आग से। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, परमेश्वर एलिया का परमेश्वर है और वो आग के द्वारा उत्तर देता है, आग से प्रकटीकरण करता है, आग से, आग से। वो आग जो गलत चीजों को नाश करती है, इंसान को बचा लेती है, आग से। रामा सखारी बाला रामा वाओ, के योग्य है तू, कुछ तो परमेश्वर को दो। अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं, महिमा दे के योग्य है तू। अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद हृदय से। महिमा दे के योग्य है तू, अपने हाथों को। सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। आराधना करते हैं, महिमा दे ग्लोरी ग्लोरी के योग्य है तू। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। Father Lord, I praise you God. तेरा लहू प्रभु आज भी काम करता है, तेरा लहू विश्वास से काम करता है। Blood of Jesus. And the honor, Lord, we lift your hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory And the honor. and the honor. परमेश्वर को महिमा दो। Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू है महान, तू करता अद्भुत तू काम। करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तेरे जैसा कोई भी नहीं है, ना तो आसमान में ना जमीन में। प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वव्यापी है, तू सनातन परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम तुझे सारा आदर सारी महिमा देते हैं पिता, क्योंकि तू ही आदर महिमा की योग्य परमेश्वर है। जब तेरी महिमा होती है शैतान को बड़ी जलन होती है प्रभु, लेकिन मुझे पता है जब तेरी महिमा और होती है तो शैतान शून्य हो जाता है। Yes, hallelujah. हालेलुया। तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद पिता। अपने बच्चों को आशीष दे, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, इनमें से हर एक को ब्लेस कर। ये वचन हम में से हर एक की जिंदगी में काम करे और इसे हम जिए प्रभु, वचन को जिए प्रभु। हम जो कुछ भी हूं मैं तेरे अनुग्रह से हूं, तुझे महिमा देते रहे प्रभु। धन्यवाद। जितने लोग आए उन्हें आशीष दे प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग ऑफरिंग और दशमांश तेरे भवन में लाते, इनमें से हर एक को ब्लेस करना, किसी भली वस्तु की घटी इनकी जिंदगी में ना हो। 30 गुना 60 गुना 100 गुना लौटाना प्रभु। जो अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट, अपने दशमांश सेवकाई के लिए भेजना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर है,
गूगल पे नंबर भी आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम लगातार आपके लिए दुआएं करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम बुधवार को मिलेंगे शाम को 8 बजे। बुधवार को मिलेंगे शाम को 8 बजे जूम मीटिंग पर। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़िए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय एंड शालोम। आमीन।